मैरिट 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 का रोना रोने वाले जब उनकी पोल खुलने लगी तो सोचिए दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस देश में मैरिट का रोने रोने वाले एक विशेष जाति के लोग किस तरीके से ऑन कैमरा झूठ बोलने का काम करते हैं, जब विस्तार से आप ये खबर जानेंगे तो आप या तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे या फिर आप जमकर विरोध करेंगे। सोचिए, यूपीएससी भारत का सबसे कठिन परीक्षाओं में से माना जाता है। यूपीएससी जब से उसका रिजल्ट आया उसके बाद झूठ पे झूठ बोलने वाले लोगों की भरमार भीड़ लग गई और किस तरीके से नकली आईएएस बन के इंटरव्यू देते हुए कई लोग नजर आ रहे हैं। कई तो ये दावा कर रहे हैं कि 301 उनका रैंक है, कई तो ये कह रहे हैं कि हमने कठिन मेहनत करने के बाद यूपीएससी परीक्षा पास की। जब पोल खुलने लगी, सोचिए चैनलों पर बाइट देने के बाद जब उनकी असलियत को खंगाला गया तो कुछ तो दिल्ली की तरफ भाग आए और कुछ जो हैं अभी भी झूठ को लपेट लपेट कर बोलने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी के बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर किया जा रहा है, लगातार यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर आकर उत्पाद मचाया जा रहा है, लगातार कलम किताब के खिलाफ बोलने की साजिश रची जा रही है। और सोचिए ये सब कुछ हो रहा है आजाद भारत में। आजादी के 78 साल बाद भी अगर आप शिक्षा की बात करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे तो आप सबसे बड़े देशद्रोही वही ईडब्ल्यूएस कोटा को चाट चाट कर लोग गरीब के गरीब रहते हैं और सिलेक्शन होने के बाद भी सोचिए किस तरीके से निर्धन ब्राह्मण कहलाते हैं, वही निर्धन ब्राह्मण जो किताबों में अक्सर पाया जाता था। सोचिए किस तरीके से यूपीएससी रिजल्ट के बाद लोगों की पोल खुलने का काम शुरू हो गया। सबको बताया मैं आईएएस बन गया हूं, भेद खुला तो दिल्ली भाग गया युवक। यूपीएससी रिजल्ट आने के बाद पूर्व विधायक के घर जाकर ब्रीफ केस दिया गया। तो सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं झूठ बोलने का काम करते हैं। प्रतीक पटेल लिखते हैं सिर्फ चुरा समाज के लोग ही नहीं, दही समाज के लोग भी इसमें शामिल है। तो झूठ जो है वो लगातार लोगों के बीच में परोसा जा रहा है। नाम इंटरव्यू है लेकिन असल में यह आधुनिक व्यवस्था का अंगूठा दान है। कागज पर मेरिट की बात होती है लेकिन इंटरव्यू रूम में अंदर कई एकलव्यों का भविष्य चुपचाप काट दिया जाता है। चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू हो, पीएचडी का इंटरव्यू हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती या अन्य किसी परीक्षा की बात करें, सोचिए जो बच्चा परीक्षा में बेहतर कर रहा है क्या वो इंटरव्यू में बेहतर नहीं करेगा? लेकिन आप मेरे मामा का नाम बताइए, आप मेरे काका का नाम बताइए और ये सब कर कर आपको उन तमाम टैलेंटेड लोगों से आगे कर दिया जाएगा, क्योंकि इस देश में कुर्सी पर बैठे वाला व्यक्ति एक विशेष जाति का है। 2007 से 2017 के बीच 10,000 उम्मीदवारों के यूपीएससी अंकों में विश्लेषण से ये बात सामने आई कि इंटरव्यू प्रक्रिया में असमानता दिखाई देती है। प्रथम छात्र को ही देखिए, लिखित परीक्षा में 1229 नंबर, इंटरव्यू में 60 नंबर दिए हैं। निष्कर्ष ये कि इंटरव्यू को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, इसका प्रभाव जो है कम होना चाहिए। तो हमारे देश में इंटरव्यू ही असली अंगूठा काटने की डिजिटल आधुनिक युग में सबसे तगड़ी प्रणाली है। आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, आप अपने टैलेंट के दम पर मेहनत कर कर परीक्षा तो पास कर जाएंगे, लेकिन जो असली द्रोणाचार्य है इंटरव्यू में बैठे हैं वो आपका तो अंगूठा काट ही लेंगे। सोचिए यूपीएससी में फ्रॉड। आस्था जैन पिछले साल जनरल कैटेगरी से आईपीएस बनी, फिर आईपीएस बनते ही ईडब्ल्यूएस कोटे से इन्होंने सर्टिफिकेट बनवा लिया। इस साल उनका रैंक 9वां आया है, इसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। यूपीएससी में तो फ्रॉड पता भी चल रहा है, छोटे एग्जाम में तो ये पता भी नहीं चलता होगा। सोचिए 2 दिन रात यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन को गाली देते हैं, जो आरक्षण को गाली देते हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? वो ईडब्ल्यूएस कोटे का फेक सर्टिफिकेट बनवा के नौकरियां ले रहे हैं और विरोध करेंगे कि रिजर्वेशन को खाली करो। अरे ईडब्ल्यूएस कोटे को खाकर डकार मारकर तुम नौकरियों पर कब्जा कर रहे हो और सही को सही लिखने पर, सही को सही बोलने पर तुम लोगों की रूह कांपने लगती है। शर्म आनी चाहिए इस असली जातिवाद की। हमारी लड़ाई उन तमाम जातिवाद से कोई मतलब नहीं जो खेत खलियानों में होता है, उसमें तो एसटी एससी एक्ट में लोग जेल में जा रहे हैं, लेकिन असली जातिवाद जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जो
अच्छे अच्छे पावर में जाने के लिए हो रहा है। हमारी असली लड़ाई उसी के लिए है। और ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीर में जो रंग जिनके गालों पर लगा हुआ है उनका नाम जो है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये बता रहे हैं पहली बार यूपीएससी में रैंक 1 आई और ज़्यादा रैंक 301 की चर्चा हुई। बना के एडमिट कार्ड फेक लगाएंगे रैंक 301। तो सोचिए, ये वही है मुखिया जी की पोती। मुखिया जी की पोती ने ऐसी धोती खोली है कि अब इनका झूठ जो है वो सरेआम पकड़ा गया। और सोचिए, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इनका जो कॉन्फिडेंट है उसको सलाम करना पड़ेगा कि इतना बड़ा झूठ फ्रॉड करने के बाद भी ये लगातार इंटरव्यू में झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। इस खबर का विस्तार सिर्फ इतना है कि यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है उसमें लगातार डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। सोचिए, आप परीक्षा पास कर लेंगे, आप कंपटीशन से नहीं डरते, आपको पहले मौके नहीं दिए गए, मौका मिला तो सोचिए इंटरव्यू में आपको छांट कर बाहर कर दिया गया, ये कहकर कि आप में क्षमता नहीं। जो बच्चा 500 में से अच्छा स्कोर कर कर परीक्षा पास करता हो उसे बोलना नहीं आता होगा। यूपीएससी के नाम पर जो लोग जातिवाद का नंगा नाच कर रहे हैं, अब उसकी पोल खुल गई है। सोचिए, कितने आईएएस ऐसे होंगे जो इस तरीके से नौकरियों में गए और आज वो आईपीएस आईएएस बनकर बैठे हैं। और वही लोग डिसाइड करते हैं कि रिजर्वेशन रहना चाहिए कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।